अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप लोग AFNS आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस यानी आर्मी नर्सिंग के अंदर ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं बेशुमार उनको मिस्टेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आज इसका हल है। उससे पहले आपको बता दें कि आप लोग हमारे चैनल की इस प्लेलिस्ट में आएंगे एलयू लर्निंग में, तो आप लोगों को कंप्लीट ठीक है यहाँ पर 2024 के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनिशियल अप्लाई से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन सेशन को, जिसके अंदर हमने सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप लोग 100% अपना टेस्ट पास कर लेंगे। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर आपको शो हो रहा है व्हाट्सएप पर, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे काफी सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी सेशन चल रहा है। ठीक है, 6 डेज का भी सेशन होता है, 5 डेज का भी, तो आप लोगों की बेहतरीन जो तैयारी है वो हो जाएगी। ठीक है, ये वाला कोर्स है एफएनएस कंप्लीट कोर्स, फाइनल सिलेक्शन प्लेलिस्ट में आके आप लोग ये देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एलयू लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर एफएनएस में ऑनलाइन अप्लाई की सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग चैनल का विजिट कर सकते हैं। साथ में बताते चले कि अगर आप लोग ऑनलाइन असाइनमेंट वर्क करके पैसे कमाना चाहते हैं तो डेली आप लोग सिर्फ 5 से 10 मिनट का वर्क है, ये वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाली वीडियो। हमारे जो स्टूडेंट है वो 5 मिनट 10 मिनट वर्क करते हैं, 10 लाइन लिखते हैं पेज पर, और उनको 500 से 3000 रुपए की अर्निंग हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रूव्स वगैरह के लिए वीडियो भी बनानी पड़ेगी, लेकिन अभी ये वाले आप लोग जो देख के काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम अपने इस ऑनलाइन अप्लाई की तरफ। उसके लिए आपने सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर आना है। ठीक है, पाक आर्मी लिखेंगे, इस तरह लिखने के बाद ज्वाइन पाक आर्मी, ये आप लोगों के पास वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट को आप लोग डायरेक्टली इस तरह ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आप लोग नीचे करेंगे, ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास जो जो कोर्सेज ऑफर हो रहे होंगे, ठीक है, वो आप लोगों को इस जगह पर शो हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोग डिटेल देखना चाहते हैं तो डिटेल्स के लिए आप लोग आर्मी नर्सिंग में आके आर्मी नर्सिंग सर्विस में आके डीसी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगे कि आप लोगों को क्या एज क्राइटेरिया एजुकेशन वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि ये वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों के पास वो शो हो जाएंगे जहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, ये वाले। ठीक है, इस तरह आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप लोगों के पास ये देखें अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये फॉर्म फिल ओपन हो जाएगा, इसको हम फिल करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, इधर आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर कोर्स का नेम होगा, इन लोगों ने ये आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, जो पहले से दिया हुआ है वही सिलेक्ट होगा। ठीक है, आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस डायरेक्टली यही आएगा। उसके बाद हमारे पास डिसिप्लिन आ जाता है। डिसिप्लिन में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है बीएससी नर्सिंग और दूसरा होता है ट्रेन नर्स। अगर आप एफएससी की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एफएससी AFNS बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करनी है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने बीएस जो नर्सिंग होती है वो क्या हुआ है, ठीक है, या डिप्लोमा जो भी होता है, उसके बाद आप ये सिलेक्ट करेंगे अगर आप एफएससी के बेस पर अप्लाई नहीं कर रहे। उसके बाद सेंटर आपने यहाँ पर जो भी सेंटर होगा वो वाला सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जितने भी ये दिए हुए हैं खुशदार, पानो अकील, ठीक है, डेरा इस्माइल खान, इनमें से जो भी होगा आपको वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी रावलपिंडी किया है। उसके बाद यहाँ पर अपना वो नेम लिखना है जो आपका CNIC पर है, फुल नेम। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से आके, ठीक है, और उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पर आप पैदा हुए वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना CNIC ऐड करना है, ठीक है, जो भी आपका CNIC होगा और CNIC नंबर वो ऐड करना है। यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज करनी है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, जिस तरह पंजाबी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपका यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, फीमेल जेंडर होगा। उसके बाद मार्शल स्टेटस आपने देखना है, अनमैरिड, ठीक है। उसके बाद आपने अपना अनमैरिड इसके अंदर अप्लाई करेंगे अगर आप BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं FSC बेस पर। और यहाँ पर रिलीजन आपका इस्लाम या जो भी है, क्रिश्चियन वगैरह, वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपकी सुन्नी शिया अहले हदीस वगैरह है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पर ईमेल लिखना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर कास्ट आपकी, यहाँ पर सब कास्ट, ठीक है, पंजाबी। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप पहले आर्म फोर्सेस के अंदर किसी भी आर्मी नेवी एयर फोर्स के अंदर अप्लाई किया हुआ है, यानी
तो ये सिलेक्ट करना है। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया तो नो पर सिलेक्ट कर दें। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और जो पिक्चर है आपकी वो 300 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एड्रेस की डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले प्रोविंस कौन सा है यानी सूबा कौन सा है, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दें जिस तरह यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ मैंने। उसके बाद तहसील ऐड करनी है आपने। उसके बाद आपका डोमिसाइल कौन सी जगह का है, ठीक है। उसके बाद आपने अर्बन है या रूरल है। उसके बाद पोस्टल कोड यहाँ पर ऐड करना होता है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। जिस तरह यहाँ पर तहसील जिस तरह है, अब मैंने यहाँ पर जैन सेलेक्ट की है, तो आपने ये सिलेक्ट करके गूगल पे आके जिस तरह यहाँ पर, ठीक है, जैन पोस्टल कोड जिस तरह मैंने लिखा है तो इस तरह लिखेंगे, ये कोड आएगा आपके पास। इस कोड को आपने यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने करंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है, जो आपको जहाँ पे आप फिलहाल रह रहे हैं, और जो परमानेंट आपका एड्रेस है वो इस जगह पर आपने ऐड करना है। उसके बाद ऐड एजुकेशन पे जाएंगे। यहाँ पर एजुकेशन में जाने के बाद सबसे पहले मैट्रिक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने कर दिया है, आप लोगों को एक दफ़ा समझा रहा हूँ। मैट्रिक के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर साइंस लिख दें या बायोलॉजी सिंपल लिख दें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने बायोलॉजी लिखनी है इस तरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना है जहाँ से आपने मैट्रिक की है। उसके बाद आपने पासिंग ईयर लिखना है, जिस तरह 2022 है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना रिजल्ट बताना है कि मैट्रिक तो आपने पास कर लिया होगा, पास कर देना है मैट्रिक के लिए। और यहाँ पर आपने इंग्लिश मीडियम वगैरह सिलेक्ट कर देना है और इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके पे करने के बाद इस तरह से आपका वो हो जाएगा, मैट्रिक की जो एजुकेशन वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगेन ऐड एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट को ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर प्री मेडिकल लिखना है, ठीक है। जब आप इसके साथ करेंगे FSC के लिए, इंटरमीडिएट के लिए करेंगे, यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिख दें, ठीक है। जिस तरह पंजाब कॉलेज लिख देता हूँ मैं। उसके बाद आपने पासिंग ईयर लिख दें, ठीक है। जिस तरह 2023 लिख देते हैं। यहाँ पर अपना रोल नंबर अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, अपनी डिवीजन फर्स्ट बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अपना ग्रेड लिख दिया। उसके बाद सर्विंग सोल्जर हैं या नहीं वो सिलेक्ट करें, नो, ठीक है। अगर आप पहले से किसी आर्मी के अंदर जॉब कर रहे हैं तो आप यस करेंगे। उसके बाद अपनी परसेंटेज यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। जिस तरह 77% कर दिया। उसके बाद आप यहाँ से अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आया हुआ है तो पास पर क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट ईयर बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हुआ है तो रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करेंगे। अगर आप पास हैं तो यानी सेकंड ईयर की हुई तो आप पास पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रुप ऐड करना है। फिर अगेन यहाँ पर हम प्री मेडिकल लिख देते हैं, ठीक है। उसको लिखने के बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपनी जो भी बोर्ड से आपने किया हुआ है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर रावलपिंडी में ऐड करूंगा ये वाला। ये ऐड करने के बाद आप लोग ओके कर देंगे तो आप लोगों का इस तरह ये वाला इंटरमीडिएट का भी फिल हो जाएगा। एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल हो जाएंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर आएंगे, ठीक है। अब आपने अगर कोई गेम्स वगैरह खेली हैं या खेलते हैं कभी स्कूल कॉलेज लेवल पर तो आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें फिल करेंगे। अदरवाइज आप इन सब पोर्शंस के अंदर नो फिल कर देंगे, ठीक है। नो यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ पर आप लोग 1 कर दें या 0 कर दें और यहाँ पर भी आप लोग नो फिल कर देंगे और ओके कर देंगे। अगर आपने गेम वगैरह खेली होंगी तो आप यस कर दे लिख सकते हैं उसके बारे में। अगर नहीं खेली तो नो करके ओके कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से ये वाला फॉर्म फिल होके आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से नेशनैलिटी डिटेल्स अपनी ऐड करनी है। अगर आप पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखते हैं तो पाकिस्तानी कर दें, अदरवाइज किसी और कंट्री का अदर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनको फिल नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे कोचिंग के लिए अगर आपने किसी आर्मी वगैरह की कोचिंग को ज्वाइन किया हो तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद आप लोग नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद जब आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो आपको अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी होगी। उसके लिए आपने अपने फादर का नेम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फादर का CNI से लिखना है इसी तरह डैशेस डाल के, ठीक है। तो उसके बाद फादर प्रोफेशन, अगर यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी फील्ड्स हैं उनमें से देख के, यहाँ पर चूँकि आर्मी जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ आर्मी रिटायर्ड है तो वो लिखेंगे। उसके बाद जो फादर का प्रोफेशन है क्या करते हैं वो चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फादर की एजुकेशन अगर मैट्रिक है यहाँ पर मैंने सेलेक्ट की। उसके बाद आपने यहाँ पर इनकम सेलेक्ट करनी है, लेस देन 50 के यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है जो CNIC पर हो। उसके बाद फादर का रैंक, अगर वो आर्मी के अंदर हैं तो मैं यहाँ पर हवालदार सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जो भी होगी आपने वो सिलेक्ट करनी है। अगर आर्मी के अंदर नहीं है तो आपने सिलेक्ट ही नहीं करना ये, ठीक है।
उसके बाद आर्मी नंबर, फादर रेजिमेंट कोर्प्स का नंबर, ठीक है, फादर यूनिट और फादर अलाइव या जिंदा है या क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर जिंदा है इसलिए अलाइव लिखा। उसके बाद मदर की सारी इंफॉर्मेशन, नेम, CNIC नंबर, मदर प्रोफेशन क्या करती हैं, तो नन, कुछ भी नहीं करती, ठीक है, हाउस वाइफ हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने ये लिखा। अगर कुछ करती हैं, प्रोफेशन है कुछ, तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद एजुकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, क्योंकि अंडर मैट्रिक है इसलिए अंडर मैट्रिक सेलेक्ट किया। उसकी इनकम लेस देन 50K लिख दी मैंने। उसके बाद मदर की डेट ऑफ बर्थ और मदर अलाइव या क्या है, शहीद हो चुके हैं जो भी है, ठीक है, तो जिंदा है इसलिए वो लिखा मैंने। उसके बाद पेरेंट की मार्शल डिटेल्स आपने लिखी है कि मैरिड हैं अभी दोनों, या उनमें सेपरेशन हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुकी है, तो इनकी चूंकि डाइवोर्स हो चुकी है इसलिए मैंने यहाँ पर डाइवोर्स लिखा। उसके बाद अपने फादर की सेकंड मैरिज अगर हो चुकी है तो वो ऐड करनी है, अगर नहीं है हुई तो आपने नो लिख देना है। इसी तरह मदर की सेकंड मैरिज हो चुकी है तो लिखनी है, अगर नहीं तो नो। अपनी एज यहाँ पे बतानी है सेकंड मैरिज जब आपके फादर की हुई और अपनी मदर की, तो यहाँ पर 00 ऐड कर देंगे। उसके बाद अपने बहन भाइयों की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। ऐड पर आने के बाद उनका आपके साथ सिस्टर है या ब्रदर वो ऐड करना है। सिस्टर हैं तो सिस्टर कर देंगे, उसका स्टेटस क्या है, जिंदा है या फोत हो चुके हैं तो अलाइव। उसके बाद उनका नेम यहाँ पर, उसके बाद एजुकेशन ऐड करनी है। उसके बाद सिंगल है, मैरिड है, क्या है, तो यहाँ पर सिंगल, और यहाँ पर वो क्या करते हैं वो ऐड करने के बाद ओके कर देंगे। 1 बाय 1 आपने अपने सब बहन भाइयों को इस तरह ऐड करना है जिस तरह यहाँ पर ये ऐड हो चुका है उनका, और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लोग जब नेक्स्ट कर देंगे तो आपको ये मिस्क इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, ठीक है। ये जो पहले ब्रॉड अप डिटेल्स, वर यू ब्रॉड अप बाय योर पेरेंट्स, क्या आपकी जो परवरिश थी आपके वालिदैन ने की है तो यस कर देंगे, अगर नहीं की तो नो करेंगे। उसके बाद फैमिली के इनकम डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन 50K मैंने ऐड की है। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है कोई बिजनेस वगैरह तो वो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद टोटल इनकम जितनी भी फैमिली की है वो ऐड कर दें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स में आएंगे, ऐड प्रॉपर्टी पर आएंगे, और जो भी आपकी चीज़ें हैं वो ऐड कर दें, ठीक है, किस जगह पर आप रहते हैं, या तो मैं रेजिडेंशियल करके यहाँ पर प्रॉपर्टी साइज 4 मरला जिस तरह ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग रेंटेड है या जो भी है वो लिख सकते हैं, रेंट पर रहते हैं तो ये ओके कर दें। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जिस तरह मैंने ये कर दिया। उसके बाद प्रॉपर्टी की जितनी भी डिटेल है वो ऐड करने के बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे। ट्रेनिंग हिस्ट्री आपने कोई की है तो नो, चूँकि आप लोग पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे होंगे। उसके बाद डू यू हैव मिलिट्री हिस्ट्री, नन आपने नहीं की कभी भी कुछ ऐसा। सर्विंग जहाज है, फोर्सेज, अगर कोई ऐड है तो कर दें, अगर नहीं तो नन। उसके बाद सिविल एम्प्लॉय, यहाँ पर आप लोग नो लिख दें सारी जगह पर, ठीक है, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ना आपने कहीं किया होगा, अगर किया होगा तो वो लिख देंगे, अगर नहीं किया तो नो यहाँ पर ऐड कर देंगे हम। उसके बाद ओके करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आप लोग आर यू स्टिपेंडी ऑफ एनी गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म, तो यहाँ पर आप लोग लिखना है कि आपको कहीं से वजीफ़ा वगैरह या कहीं से मिलता है वो आपने ऐड करना है, तो अगर नहीं मिलता तो नो लिख दें यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इसको भी नो कर दें। उसके बाद ट्रेवलिंग डिटेल्स को भी नो लिख दें, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल डिटेल्स भी नो लिखेंगे और उसको नेक्स्ट कर देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी, चूज़ योर लेवल ऑफ कंप्यूटर, अगर आप अच्छा जानते हैं तो गुड लिख दें, अगर आप लोगों को कम नॉलेज है तो लेस फेमिलियर लिख दें, ठीक है। डेस्कटॉप डिटेल्स को भी नो कर दें, लैपटॉप डिटेल्स भी नो कर दें, टैबलेट डिटेल्स को भी नो कर दें, मोबाइल डिटेल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐड कर दें, अदरवाइज नो कर दें इसको, मैं तो ये कहता हूँ। उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर आप लोग अदर पे क्लिक करें यहाँ पर। उसके बाद अदर्स में नो, ठीक है, और नो यहाँ पर भी नो आप लोग ऐड करें, उसको ओके कर दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरह। उसके बाद साइबर नो कर दें, साइबर क्राइम्स में आप ऐड हुए नो, साइबर हैकिंग नो कर दें, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल डिटेल्स को बता दें, गुड यहाँ पर आप लोग, ठीक है। और उसके बाद इसको भी नेक्स्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद स्विमिंग प्रोफेंसी, अगर आप लोग प्रोफिशिएंसी, अगर आप लोग स्विमिंग जानते हैं तो लिख देगा, नहीं तैरना जानते तो कैन नॉट स्विम पे ऐड करेंगे। और उसके बाद आप लोग एवर इन्वॉल्व इन पुलिस क्रिमिनल केस, नो आप लोग अगर नहीं ऐड हुए। स्मोकिंग नो कर दे यहाँ पर। हॉबीज रीडिंग में लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी आपकी हॉबी है वो ये लिखेंगे आप लोग। यहाँ पर अगर आप लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोग सिलेक्ट नहीं होते FNS के अंदर तो आप लोग क्या करेंगे, तो मैं कह देता हूँ कि स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस कैप्चा को फिल करेंगे, ठीक है। 5
जिस तरह लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप लोग करने के बाद इस फॉर्म को सबमिट करवा देंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके। या ऑनलाइन अप्लाई आपसे नहीं और आप लोग हमसे करवाना चाहते हैं तो आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई भी किया जाता है। और आप लोगों को असाइनमेंट वर्क के लिए बार बार कहूंगा कि अगर आप लोग करना चाहते हैं तो घर बैठे ये काम 5 से 10 मिनट में है। आप लोग स्टूडेंट है तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।